बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट टाइम हमने 3.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 भी किया था और क्वेश्चन नंबर 2 भी किया था। तो 3.2 के हवाले से एक एग्जांपल रह गई थी हमारी, तो आज वो डिस्कस करेंगे। तो ये एग्जांपल जो है वो हमारे पास एग्जांपल नंबर 12 है, पेज नंबर 128 के ऊपर है। तो हमने स्मार्ट सिलेबस में इसके ये वाले पार्ट करने हैं, दूसरा, पांचवा, छठा और सातवां, 4 पार्ट जो है वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पे दूसरा पार्ट, x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर रूट dx। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, f ऑफ x की पावर n मल्टीप्लाई f डैश x dx। इसकी अगर इंटीग्रेशन करनी हो किसके बराबर होती है? फंक्शन एज इट इज लिखा जाता है और इसमें पावर में एक ऐड करके फिर इसी पावर को डिवाइड करके प्लस सी। ये फार्मूला जो है वो इस क्वेश्चन में अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, जजर है तो 1/2 लिख सकते हैं, और ये जो x है इसको मैं यहां लिख के dx। अब देखिए, अगर इस फार्मूले को देखा जाए तो यहाँ ये f ऑफ x हो गया, ये उसकी पावर हो गई है, और साथ मल्टीप्लाई इस फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है? 2x। मान लो 0 हो जाए तो 2x बनता है, लेकिन यहाँ पे आपके पास x तो मौजूद है लेकिन 2 नहीं है। अगर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इसका डेरिवेटिव बनता है। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड भी करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर देखें तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, फंक्शन के ऊपर पावर n भी आ गई और साथ उसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई हो गया। तो अब हमने इसका जो है वो जवाब क्या लिखना है? f ऑफ x एज इट इज, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 लिख के n प्लस 1 यानी कि 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो ये 1/2 x का स्क्वायर माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी? 3/2। इसको ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा, और इसको भी ऐड करेंगे तो ये भी 3/2 और ये प्लस c। तो ये 1/2, इसको जब आप ऊपर लाएंगे तो ये 2/3 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये 2 से कैंसिल हो गया, 1/3 x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये इसका आंसर है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट जो है वो dx ओवर x प्लस 1 का अंडर रूट माइनस x का अंडर रूट। इस तरह का एक्सरसाइज में भी हमने एक क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या किया था? इसको रैशनलाइज किया था। वहां x प्लस a था, यहाँ x प्लस 1 है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो dx ओवर x प्लस 1 अंडर रूट माइनस अंडर रूट x मल्टीप्लाई x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट x ओवर x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस x का अंडर रूट। क्या किया है? इसको रैशनलाइज किया, इसका उलट साइन लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस अंडर रूट x ओवर, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे a माइनस b a प्लस b, तो किसके बराबर होता है? x प्लस 1 अंडर रूट का स्क्वायर माइनस अंडर रूट का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है, a प्लस b और a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं, इसको b कंसीडर कर लेते हैं। a माइनस b हो गया और ये a प्लस b हो गया। जवाब में क्या लिखना है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये a का स्क्वायर हो गया माइनस ये b का स्क्वायर हो गया। तो ये x प्लस 1 का अंडर रूट प्लस
x का अंडर रूट ओवर ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 1 माइनस x, x से कैंसिल हो गया, 1 बचा, यानी कि x प्लस 1 की पावर इसको हम लिख सकते हैं 1/2, जजर है तो 1/2 लिख सकते हैं। इस तरह यहाँ पे भी 1/2 ओवर 1 dx। अब ये नीचे 1 है तो ये आप लिखे ना लिखें एक ही बात है। अब इसकी इंटीग्रेशन करें, x प्लस 1 पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1, और फिर इस फंक्शन का जब डेरिवेटिव लेंगे वो 1 आ जाएगा, प्लस इसी तरह x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और x का डेरिवेटिव 1 प्लस c, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 की पावर, इसको ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा और बटे में भी 3/2, और ये x की पावर 3/2 ओवर 3/2 प्लस c। अब ये 3/2 जब ऊपर लेकर आएंगे ये क्या बन जाएगा 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। यहाँ भी 3/2 ऊपर लेकर आए 2/3 हो गया, यहाँ भी ऊपर लेकर आए 2/3, बाकी सेम, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6, sin x प्लस cos क्यूब x ओवर sin x cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले ये करेंगे, ये जो प्लस है इसको अलग अलग कर दें, यानी कि sin x ओवर sin x cos स्क्वायर x प्लस cos क्यूब x ओवर sin x cos स्क्वायर x और dx। ये बटा जो है वो अलग अलग कर दिया, यहाँ देखिए sin से कैंसिल हो गया, यहाँ cos किया जिससे कैंसिल होगा, पावर 1 रह जाएगी, ये आपके पास 1 ओवर cos स्क्वायर x प्लस cos x ओवर sin x dx। 1 ओवर cos स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं सीकेंट स्क्वायर के बराबर होता है, प्लस cos x ओवर sin x dx। अब यहाँ वैसे तो ये cos x ओवर sin x cot x के बराबर भी होता है, लेकिन cot x की इंटीग्रेशन नहीं है, उसके लिए एक फार्मूला यूज किया जाता है, इसलिए मैंने इसको cos x ओवर sin x लिखा है, cot नहीं लिखा। फार्मूला क्या यूज करना है, ये वाला, जिसमें क्या था कि फंक्शन जो है वो फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाए और फंक्शन की पावर जो है वो 1 के बराबर हो, फिर हम क्या करते हैं log फंक्शन प्लस c। यहां पे देखें sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x है, यानी कि फंक्शन के ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है और sin x की पावर भी 1 है, तो ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x प्लस, यहाँ पे आप ये फार्मूला यूज करेंगे, log फंक्शन क्या है sin x प्लस c, ये इसका आंसर है। उसके बाद 7 पार्ट है 3 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x। ये फर्स्ट ईयर में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, cos 2x जो है वो बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये डबल एंगल का फार्मूला है 10.3 से पहले, तो ये फार्मूला जो है आप cos 2x की जगह यूज कर रहे हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 ओवर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इस cos 2x की जगह भी ये फार्मूला यूज कर दिया है, इस cos 2x की जगह भी ये फार्मूला यूज कर दिया।
तो ये क्या बनेगा 3 माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 ओवर ये 1 और 1 कैंसिल हो गए 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ देखिए 3 प्लस 1 4 हो जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x dx। अब इसका बटा अलग अलग कर दें 4 ओवर 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x ओवर 2 cos स्क्वायर x dx। यहाँ 2 से कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ 2 ये 2 आ जाएगा, ये हो गया 2 ओवर cos स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ये 2 ऐसे लिखा रहने दें तो ये 1 ओवर cos स्क्वायर बनता है, 1 ओवर cos स्क्वायर आप पता सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 2 एज इट इज आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन अभी पीछे भी हमने यूज किया था tan x और मान लीजिए इंटीग्रेशन है वो x होती है प्लस। तो ये इसका जो है आंसर आ गया। तो ये एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे।